सूतक काल को शास्त्रीय भाषा में अशौच काल भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है बच्चे के जन्म लेने के बाद लगने वाला सूतक और दूसरा मृत्यु के पश्चात लगने वाला सूतक। हम मृत्यु के बाद लगने वाले सूतक की चर्चा करेंगे। जब भी किसी व्यक्ति के घर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो उस कुल में कुछ दिनों के लिए सूतक काल लग जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को 10 दिन का, क्षत्रिय को 12 दिन का, वैश्य को 15 दिन का और शूद्र को 1 महीने का सूतक लगता है। किंतु विशेष परिस्थितियों में चारों वर्णों की शुद्धि 10 दिनों में ही हो जाती है। इसे शारीरिक शुद्धि कहते हैं। इसके पश्चात किसी भी तरह का छुआछूत दोष नहीं रहता तथा त्रयोदश संस्कार के बाद पूर्ण शुद्धि हो जाती है। अतः परिवार में देवताओं की पूजा आराधना इसके पश्चात ही की जाती है, जिसमें स्थित सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा अथवा सत्यनारायण कथा का श्रवण अनिवार्य रूप से किया जाता है। किसी कारणवश सूतक काल के 10 दिनों के अंदर परिवार के किसी और सदस्य की मृत्यु हो जाए तो पहले सदस्य की मृत्यु तिथि के अनुसार ही दूसरे सदस्य के सूतक का भी समापन हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पहले से लगा हुआ सूतक 10वें दिन की रात्रि के 3 प्रहर तक किसी की भी मृत्यु हो तो पहले के 10 दिन के अतिरिक्त 2 दिन तक का सूतक और लगेगा। यदि 10वें दिन के चौथे प्रहर तक भी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो तो 3 दिनों का अतिरिक्त सूतक रहेगा। किंतु क्रिया कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए यह सूतक 10 दिनों के लिए ही मान्य होगा। कुल के अन्य सदस्य सूतक दोष से मुक्त हो जाएंगे। पिता की मृत्यु के पश्चात यदि 10 दिनों के अंदर माता की भी मृत्यु हो जाए तो सूतक 1.5 दिनों के लिए और बढ़ जाएगा। यदि माता की मृत्यु के 10 दिनों के अंतराल में पिता की भी मृत्यु हो जाए तो पिता मृत्यु के दिनों से पूरे 10 दिनों तक सूतक काल माना जाता है। किसी कारणवश मृत्यु दिवस के दिन दाह संस्कार ना हो सके तब भी मृत्यु दिवस के दिन से ही सूतक काल को गिना जाएगा। अग्निहोत्र करने वालों के लिए सूतक काल 10 दिनों तक के लिए माना जाता है। यदि कन्या का विवाह हो जाता है उसके पश्चात माता पिता की मृत्यु हो तो विवाहिता स्त्री के लिए 3 दिन का सूतक माना गया है। मृत्यु के पश्चात जब तक घर में शव रहे तब तक वहां उपस्थित सभी गोत्र के लोगों को सूतक का दोष लगता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी और जाति के व्यक्ति को कंधा देता है या उसके घर में रहता है, वहां भोजन करता है तो उसके लिए भी सूतक काल 10 दिनों तक के लिए मान्य होगा। कोई भी व्यक्ति यदि केवल शव को कंधा देने के लिए शामिल होता है तो उसके लिए सूतक काल 1 दिन के लिए मान्य होगा। दाह संस्कार यदि दिन के समय ही संपन्न हो जाए तो शव यात्रा में शामिल होने वाले सभी लोगों को सूर्यास्त के पश्चात सूतक दोष नहीं लगता। रात्रि में दाह संस्कार होने पर सूर्योदय से पूर्व तक सूतक दोष रहता है। सूतक काल में ही किसी भी तरह के मांगलिक कार्य तथा पारिवारिक के सदस्यों के लिए श्रृंगार आदि करना वर्जित कहा गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझावों में कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।